नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों के मिथुन राशि में चंद्रमा है उनके लिए वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 जून, 5 जून और 6 जून ये 3 दिन मिथुन राशि के लिए समय बेलगाम तरीके से दौड़ेगा और इस समय बेलगाम समय उनको गिरा भी सकता है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। ये एक उथल पुथल के दिन है और हो सकता है कि 4 जून के बजाय थोड़े से 3 जून को भी प्रभाव डालना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय चोट और जल्दीबाजी का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक उथल पुथल उत्पन्न होगी और ये उथल पुथल उनको धन और करियर के मामले में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में करने का प्रयास करेगी। एक प्रकार का उलटफेर है जो मिथुन राशि के ऊपर प्रभाव डालेगा। मिथुन लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, पर मिथुन लग्न वालों जातकों पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि पर ज्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं उनको थोड़ा ध्यान इस समय रखना चाहिए। 4, 5 और 6 जून को चोट और जल्दीबाजी से बचना चाहिए। इस समय उनका मन नहीं लग सकता है। इस समय उनको कहीं जाने की चिंता हो सकती है। कहीं जाने के कारण वो इतने परेशान हो सकते हैं कि वो चिंता कर लेवे। उनको कोई भी डिसीजन सोच कर करना है क्योंकि इस समय अपमान होने में देरी नहीं लगती। 4, 5 और 6 जून एक प्रकार से इसी प्रकार के दिन मिथुन राशि के लिए दिखते हैं। मिथुन राशि वाले जातक को ये देखना चाहिए कि इस समय जो वो वाहन चला रहे हैं वो ठीक हो। अगर कोई सौदा करने जा रहे हैं जमीन का तो वो परेशान ना हो। कोई ऑफिस में कोई जमीन या मकान की डील करने जा रहे हैं, इस समय स्थान, वाहन और कोई ऑफिस में जाना, कहीं पर जाना, इसकी चीजें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक को कहीं जाना है तो ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस समय जाने आने की चिंता सबसे ज्यादा होती है। रास्ते में एक प्रकार का प्रभाव रहता है जो हमको यानी कि अपनी चीज से डिगाता है। तो इस समय काला टीका लगा कर जाए, अपने कार्य की ओर बढ़े और सफलता प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो मिथुन राशि वाले जातक पर। आप सभी लोगों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपके कार्य सिद्ध हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक उथल पुथल 4, 5 और 6 जून को यानी कि अचानक प्रकट होगी और ये उथल पुथल उनको घेरने की कोशिश भी करेगी। इसके कारण मिथुन राशि वाले जातक को जाने आने की चिंता होगी। इस समय मिथुन राशि वाले जातक को प्लॉट की चिंता होगी। इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा स्थान दोष देखने को मिलेगा। इस समय मिथुन राशि वाले जातक को माता के द्वारा थोड़ा कष्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम ले। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है आपका तो आपको इस समय देखकर कार्य करना है। इस समय 2 उपाय आपको करने हैं और आपके लिए जरूरी है। ये 2 उपाय आपको करने ही है। अगर इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, मान लीजिए कोई डील हो रही है, कोई महत्वपूर्ण उथल पुथल इस समय होगी और महत्वपूर्ण उथल पुथल में आप सोच कर कार्य करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के काम बिगड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मिथुन राशि वाले जातक के काम बनेंगे, पर दोस्तों बनेंगे कैसे? भगवान की कृपा से। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, इस समय काम और चीजों के मामले में एक प्रकार का हम कहते हैं ना, वो यानी कि एक प्रकार का घुमाव आता है। काम और चीजों के मामलों में एक प्रकार का बट आता है, यानी कि घुमाव टाइप का। तो वो क्या है कि हमको प्रभावित करता है, तो वो उसके द्वारा कार्य बन भी सकता है। मिथुन राशि वाले जातक को इस समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। चोट और जल्दीबाजी से बचना है। इस समय चोट लग जाती है, इस समय जल्दीबाजी के कारण कोई ना कोई चीज उठा लेते हो, भारी चीज उठा ली तो चोट लग गई, कोई चीज उठा ली अनजाने में गड़बड़ हो गई। तो ये इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना है। चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखो। शारीरिक और मानसिक चिंता न करो। कोई ट्रेडिंग का सौदा कर रहे हो तो आप रिस्क मत लो ज्यादा।
आपको जो फायदा मिल रहा है लेकर निकल जाओ। जमीन और मकान का कार्य करते समय, जमीन और मकान का कार्य करता है व्यक्ति इस समय, कोई प्लॉट का काम करना जाता है, इस समय इस प्रकार की चीजें रहती है। ये स्थान दोष के दिन है, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। 4, 5 और 6 जून मिथुन राशि के लिए स्थान का, जगह का प्रभाव बहुत पड़ेगा। जगह और स्थान के मामले में एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप सभी लोगों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि सच बचा लेता है, सच हमको जीत देता है और सच हमारे लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक बेलगाम समय इस समय अपनी दस्तक देगा और मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक उथल पुथल इस समय कार्य करेगी, जो उनकी बनी बनाई बाजी को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकती है। एक बनी बनाई बाजी को यानी कि कुछ न कुछ उसके अंदर उथल पुथल करता है ये इस समय, तो ध्यान रखना चाहिए। ये उथल पुथल है, इसको आप ठीक कट कर बिठा सकते हो। वो कहते हैं ना दोस्तों, समय बड़ा घुमावदार होता है, सर्प के समान चलता है। जैसे सर्प चलता है ना, वैसे समय चलता है। समय में बहुत बड़ी गतियां होती है। अगर कोई व्यक्ति को महान बनना है तो महानता के लिए बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें हैं। ये मिथुन राशि के लिए समय का एक घुमाव, एक मोड़ ही तो है ये। 4, 5 और 6 जून को, ये 3 जून को भी थोड़ा प्रकट हो सकता है। तो इस समय चोट, जल्दीबाजी, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय चाय पीते हैं ना अपन, तो चाय को उठाते हैं तो बहुत बार चाय गिर जाती है। तो ये ध्यान इसमें रखना चाहिए कि चाय गिरे नहीं, चाय हम पी ले। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की उथल पुथल इस समय रहती है। ये इस प्रकार की स्थिति थोड़ी मिथुन राशि के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा समय है 4, 5 और 6 जून का। ये राशिफल बता रहा हूँ मैं 4, 5, 6 और 6 जून का। ये जरूरी नहीं है बुरा है, ये आपको जीत दे सकता है। पर इस समय आप विवेक से कार्य करो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लो। तो दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना कि समय और कुंडलिया और ज्योतिष ये है अपनी जगह है, पर भक्ति के सामने कुछ नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बना देती है। ये समय को यानी कि समय के बीच में हस्तक्षेप करती है। तो दोस्तों ये योग को धरा का धरा रख देती है। तो दोस्तों भक्ति बहुत बलवान होती है, भक्ति के सामने समय भी कुछ नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम भक्ति कर पाए, हम भक्ति करने का सामर्थ्य हम में हो, हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान कर पाए, उनके स्वरूप का चिंतन कर पाए। तो दोस्तों हम उनसे जुड़े हुए हैं और ये हमको अनुभव हो कि हम उनसे ही हमारा अस्तित्व है, उनसे हमारी आत्मा में वो विद्यमान है। तो दोस्तों हम अनुभव कर पाएंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।